तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे एक प्लेयर की स्टोरी के बारे में जहां पर वो ज़ीकोड एंड नियो के ऊपर एलिगेशन लगाए एंड साथ में वार्निंग दिए। फिर बात करेंगे 2026 में बीजीएमआई टूर्नामेंट्स के लिए एक काफी बड़ी न्यूज के बारे में। फिर बात करेंगे गाइस गॉडलाइक जोनाथन की एक बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में एंड क्यों ऐसे 12 मांबा बात की क्राफ्टन अवार्ड्स के बारे में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्स वैलोरेंट प्लेयर रेक्सी के बारे में जो कि ज़ीकोड एंड नियो के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाए। बेसिकली जहां पर उनका ये कहना है अराउंड 2.5 साल पहले नियो एंड ज़ीकोड उनसे कुछ पैसे लिए थे, बट उसके बाद मल्टीपल टाइम्स वापस मांगने पर वो उनके पैसे ही वापस नहीं किए हैं। एंड ये चीज के अराउंड गाइस वो कुछ चैट भी शेयर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीकोड की चैट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली जहां पर वो उनको ये बोल रहे हैं कि मंडे को हो जाएगा, आज कल में हो जाएगा। देन नियो की चैट भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो जहां पर वो मल्टीपल टाइम्स अपनी मनी को वापस मांग रहे हैं। एंड गाइस ये चीज के अराउंड फर्दर रिप्लाई करते हुए रेक्सी ये कहते हैं कि वो हर महीने की 1 तारीख को ये स्क्रीनशॉट वापस से डालते रहेंगे जब तक उनके पैसे उनको वापस नहीं मिलेंगे। एंड आई होप अब वो मेरे पैसे वापस कर दें। वेल अभी तक गाइस ये चीज के अराउंड हमको नियो एंड ज़ीकोड की तरफ से कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला है। अगर मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 2026 में बीजीएमआई टूर्नामेंट्स के बारे में। तो गाइस लास्ट ईयर हमको बीजीएमआई टूर्नामेंट्स के अराउंड एक काफी अजीब सी चीज देखने को मिल रही थी। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में तो हमको न्यू जोन मेटा देखने को मिलता था, बट थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में पुराना जोन मेटा। एंड ये चीज को लेकर गाइस काफी प्लेयर पास में आवाज भी उठाए हैं कि ऑफिशियल के टाइम पर तो उनको न्यू जोन मेटा देखने को मिलता है, बट जब बात आती है प्रैक्टिस की तो थर्ड पार्टीज में ओल्ड जोन मेटा होता है। तो फाइनली गाइस अब 2026 में ये चीज अब चेंज होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब तरह सी स्पोर्ट्स के अराउंड एक मैसेज को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। उनको क्राफ्टन से न्यू जोन मेटा रूम कार्ड्स रिसीव हो चुके हैं। जो नेक्स्ट उनका टूर्नामेंट होने वाला है शोडाउन, वहां पर हमको न्यू जोन मेटा देखने को मिलेगा। देन जीएसजी स्पोर्ट्स पे गाइस अपने टूर्नामेंट के रिलेटेड ये लिख के न्यू जोन मेटा न्यू स्ट्रेटेजीज। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA2L पायल गेमिंग के एक मैसेज के बारे में जहां पर वो ये लिखी 2026 को वो स्टार्ट किया उनकी एक सेल्फिश फीमेल फ्रेंड को कट ऑफ करके। अब एग्जैक्टली गाइस यहाँ पर तो वो कुछ भी नेम मेंशन नहीं किए हैं, बट लुक्स लाइक उनकी कोई एक सेल्फिश एंड चालाक फ्रेंड थी। इसी के अराउंड वो एक कोड को भी शेयर किए थे जहां पर ये लिखा हुआ था जब लोगों को जरूरत होती है तो वो हेल्प मांगने आ जाते हैं, बट तुम्हारे टाइम पर डिसअपियर हो जाते हैं। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट पायल गेमिंग, तो कल हम लोग बात किए थे मिस्टर बीस फॉलोइंग जोनाथन गेमिंग के बारे में। तो आज मिस्टर बीस उनके इंस्टाग्राम हैंडल से पायल गेमिंग को भी फॉलो कर लिए हैं। फिर इसके बाद गाइस काफी लोग गोल्डी भाई की चैट में ये लिख रहे थे कि हमको कुछ बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, जिस पर रिप्लाई करते हुए गोल्डी भाई ये कहे मिस्टर बीस फॉलोड पायल गेमिंग। हाँ क्या कब हुआ ये? योरी कंफर्म मिस्टर बीस कोलैब एंड आज पायल को भी समथिंग कुकिंग। भाई मेरे को नॉलेज नहीं है, देखो कुछ हो रहा हो तो आई हैव नो क्लू अबाउट इट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉडलाइक जोनाथन की तरफ से। वो बात किया उनके 2026 में एक नई अनाउंसमेंट के बारे में जो कि जल्दी ही उनकी तरफ से रिवील होगी। इस साल काफी चीजें मतलब होने वाली है, ठीक है, तो स्टे ट्यून। आपको भी चीजें अभी मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, बट थोड़े टाइम और आपको चीजें पता होगा क्या है क्या नहीं। बट आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। रेडी रहना गाइस, आपको पता चल जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर सम बूम बम। फिर गाइस टॉकिंग अबाउट जोनाथन, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लोल्स एंड उनके ही बारे में। तो गाइस अभी के टाइम पर इंडिया में गेमिंग सेक्शन में जोनाथन एंड लोल्स की लाइव स्ट्रीम #1 एंड #2 पर ट्रेंड कर रही है। फिर ये चीज को शेयर करके लोल्स इस पर ये कि यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर 2026। तो गाइस टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग पेज, तो कुछ दिन पहले गाइस हमारी भी एक वीडियो 2025 में सेकंड टाइम ट्रेंडिंग सेक्शन में देखने को मिली थी एंड काफी अच्छा लगता है भाई देखकर। एंड ये सब कुछ गाइस आपकी वजह से ही होता है, तो थैंक यू। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है 8-बिट मांबा की तरफ से। वो बात की क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस क्राफ्टन के ये अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था एंड इसमें 8-बिट मांबा को नॉमिनेट किया गया था इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। अब गाइस ये चीज तो आप लोग को भी बताओगी कि 8-बिट मांबा काफी टाइम से बीजीएमआई कम्युनिटी का पार्ट है। तो लुक्स लाइक ये नॉमिनेशन को लेकर वो खुश नहीं थे। इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे लेकिन मैं नहीं, शायद जीतना भी नहीं चाहिए इस साल मुझे कोई अवार्ड, क्योंकि मैंने बहुत लेस एफर्ट दिया था। पिछले साल मेरा ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं थी, लेकिन दिल में मेरे एक बात है, मुझे मेरे नॉमिनेशन का कैटेगरी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं एक बहुत पुराना क्रिएटर हूँ, इस वजह से वहाँ पे मेरा होना चाहिए था अवार्ड्स में। तो ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात का कि मतलब उन्होंने इतना समझा कि मैं नहीं था, इतना नहीं एक्टिव था, फिर भी उन्होंने एक जगह दिया मुझे। लेकिन वो जो जगह थी वो एक गलत मैसेज भी मुझे ऐसा लगा कि वो सेंड कर रहा था। इमर्जिंग क्रिएटर मतलब मैं 2019 से कर रहा हूँ, 2018 में गेम आया था, मैं कितना इमर्ज करूँगा। मतलब इमर्जिंग वो होता है जो अभी जो पौधा जो है वो अभी एकदम से मतलब एक बीज जो है पौधा बन रहा होता है बहुत तेजी से। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लाइव इंसान एक ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। वो बात की उनके रेवेनेंट एक्सपार्क ज्वाइनिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस आज लाइव इंसान उनके चैनल पर अराउंड 3 महीने बाद लाइव आए एंड आज जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम किए थे वो एक दूसरी और का पार्ट है, अभी टीम रेवेनेंट एक्सपार्क का पार्ट है। तो उनकी ज्वाइनिंग स्टोरी के बारे में वो रिप्लाई किए एग्जैक्टली वो कैसे टीम को ज्वाइन किए। पाजी RNTX का क्या सीन है? यू मीन ज्वाइनिंग स्टोरी?
तो देखिए बात ऐसी है कि स्काउट और मैंने साथ में गेमिंग इंसान किया था ना, ठीक है। तो जब हमने गेमिंग इंसान वाली जो सीरीज करी थी तब स्काउट के साथ अच्छी खासी लाइक पर्सनल लेवल पे काफी इंटरेक्शन वगैरह हुई। उससे पहले हमारी कभी इतनी पर्सनली वो वाली इंटरेक्शन नहीं हुई थी, हमेशा काम से रिलेटेड ही थी जो भी थी, जब भी कोई इवेंट वगैरह पे मिलते थे। तो उस टाइम पे फिर स्काउट भाई के साथ अपनी ट्यूनिंग मस्त सेट हो गई थी एंड हमारी जो एक विजन थी, मैं जिस टाइप का कंटेंट सोच रहा था कि ग्रुप कंटेंट वगैरह मैं करना चाह रहा हूँ, तो स्काउट भाई के साथ वो वाली विजन अलाइन हुई। तो स्काउट भाई ने मेरे को बोला तू आजा, ऐसा रोहित भाई जो रेवेनेंट के मालिक हैं उनसे बात करवाई, रोहित भाई के साथ भी बढ़िया ट्यूनिंग सेट हो गई, मैंने कर ली ज्वाइन। बस यही है आरएनटेक्स ज्वाइनिंग स्टोरी। ओके और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है SATLC गेमिंग की तरफ से। वो बात की BGIS के बारे में एंड साथ में बात की उनके ई स्पोर्ट्स ड्रीम के बारे में। Are you playing BGIS? Yes. Esports is like दिल में esports. मेरे पास like बाकी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल नहीं होना होता ना, तो आई वुड चूज esports ओवर एनीथिंग। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर फेकर के बारे में। तो गाइस कुछ दिन पहले हम लोग फेकर के बारे में बात किए थे। ई स्पोर्ट्स में इनको गोट बोला जाता है। तो कल गाइस इनके राउंड एक काफी बड़ी न्यूज सुनने को मिली। तो बेसिकली गाइस कोरिया में स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो सबसे बड़ा ऑनर होता है वहां पर उसको बोला जाता है शिनयोंग मेडल। तो फेकर बन गए हैं गाइस फर्स्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको ये अवार्ड मिला है एंड उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में एक फोटो को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोकर की हवेली की तरफ से। वो बात की स्नैक्स गेमिंग के बारे में। तो कल गाइस हमको जोकर की हवेली की तरफ से एक रील देखने को मिली थी। बेसिकली वो अपने न्यू बेबी के अनाउंसमेंट किए थे। तो लाइव स्ट्रीम पर वो रिप्लाई किए कि ये न्यूज के बारे में वो SATL में फर्स्ट किस को बताए थे। सबसे पहले ये मैंने स्नैक्स को बताया था गले लग के एकदम, एंड ही वाज सो हैप्पी। हम लोग गले रखे थे, मेरे आंख भर आई थी और जोर से हम लोग ने एक दूसरे को हक किया था। पूरा बूट कैंप में चिल्लाए थे हम लोग, बट फिर किसी को नहीं बताया, छुपा के रखा। उसने भी किसी को आज तक नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया। एंड बहुत जोर से चिल्लाए थे हम लोग दोनों गले लग के, मतलब वो वैसा। तो गाइस जो भी लोगों को लगता है हम लोग साथ में नहीं खेल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर सब सही है, बट टाइमिंग मिसमैच हो रहा है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसलिए मैं आफ्टरनून में नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑल गुड है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोनाथन गेमिंग की तरफ से। तो फाइनली वो रिएक्ट किए मिस्टर बीस के रिलेटेड। तो कल की वीडियो में गाइस हम लोग बात ही किए थे कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में, जब मिस्टर बीस जोनाथन गेमिंग को फॉलो कर लिए थे कि एग्जैक्टली हमको फ्यूचर में मिस्टर बीस की तरफ से क्रिएटर्स को लेकर वीडियो देखने को मिलेगी। माइंड भी पॉसिबल जिसके लिए वो जोनाथन गेमिंग को भी अप्रोच किए होंगे। तो वो चीज कराउंड रिप्लाई करते हुए जोनाथन ये कहे, मैं भी टू बी ऑनेस्ट खुश हो गया था कि ये कैसे क्या है क्या नहीं, बट हमारी वैसे बातचीत चल रही है मेरी और इसकी। सो लेट्स सी, कुछ कूल स्टफ, बहुत कूल स्टफ आपको देखने को मिल सकता है। बट वही थोड़ा सा अभी मेरी टीम देख रही है चीजें, वो कैसे करे कैसे नहीं करे। सो आई एम आल्सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एंड मतलब लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि आपको ही पता अभी BGS है, बहुत सारी चीजें ये है अभी लाइन पर। सो टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे अभी लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता। जो भी होगा गाइस आपको अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगा। बट या बातचीत चल रही है उससे नहीं, अब छोड़ो मुझे भाई बिल्कुल नहीं पता ये सब क्या है क्या नहीं। बट या उसे करना है, साथ में कुछ बड़ा चीज़ करना है। सो लेट्स सी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, ये चीज़ करने के लिए। तो या लेट्स सी। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है 8-बिट मांबा की तरफ से। वो बात की एक सीरियस चीज के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस लाइव स्ट्रीम पर आकर वो बात किए थे काइंड ऑफ उनके ब्रेकअप के बारे में एंड वो सेम लाइव स्ट्रीम में उनकी हमको मदर भी देखने को मिली थी। तो लुक्स लाइक कुछ लोग वो चीज को लेकर कुछ दूसरे क्रिएटर्स का नेम यूज करके उसको स्प्रेड कर रहे थे, जिसके अराउंड रिप्लाई करके मांबा ये कहे, कुछ दिन पहले एक स्ट्रीम करी थी जिसमें मेरी मम्मी भी आई थी स्ट्रीम पे, याद है चैट तुम लोगों को? उसमें बता रहा था कि क्या कहते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया था और ये और वो। अब मैं बता नहीं रहा था, मैंने उसको ब्रेकअप का नाम दे दिया था, लेकिन कहीं बात जो है अच्छी चल रही थी किसी जगह पे, घर भर वाले भी इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन बाद में वो चीज़ खत्म हो गई थी। अब मैं तुम लोग सारी चीज़ शेयर करता हूँ, इसलिए मैंने बोला। अब उन भाई साहब ने वो चीज़ को क्लिप करके किसी क्रिएटर की वहाँ पे फोटो डाल दी ब्रेकअप को मेरे लेके। ये उसके लिए भी डिमीनिंग है, उस क्रिएटर के लिए, और ये मेरे लिए भी डिमीनिंग है। ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। तो मैं नहीं देता, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग फिर वहाँ जज कर रहे थे कि क्यों लाइव स्ट्रीम पे बताना है और ये और वो, क्योंकि वहाँ पे बड़ा बड़ा फोटो डाल दिया गया था उस इंसान का। तो मैंने इसलिए उनको रिपोर्ट कर दिया। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मूवी की तरफ से। वो बात की है उनके हेल्थ अपडेट के बारे में। अभी रिसेंटली गाइस हमको मूवी की तरफ से अचानक से एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहाँ पर वो बात किए थे उनकी एक इंजरी के बारे में कि अचानक से उनको चोट लग गई है। तो फाइनली गाइस आज वो लाइव स्ट्रीम किया एंड इसके अराउंड रिप्लाई करके वो ये कहे, जब तुम्हारा भाई बाथरूम जा रहा था रात को उठ के नींद में, तो मेरे ड्रेसिंग रूम में एक कांच की स्लैब बनी हुई है एक सामान रखने के लिए, उसमें मेरा थाई टकराया, वो टूटा और घूम के मेरे इनर थाई में घुस गया। वी आर स्टिल हियर विद द 8 stitches on our thigh, but it's not paining anymore। क्या हुआ? चोट लग गई,
चोट लग गई तुम्हारे भाई खोज। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है कास्टर सरदार जी वाईटी की तरफ से। वो बात की है दूसरे गेम को कास्टिंग के बारे में। तो गाइस रिसेंटली हमको एक चीज देखने को मिली है, बीजीएमआई कम्युनिटी के एक कास्टर हमको फ्री फायर में देखने को मिले हैं। कल ये चीज कराउंड सरदार जी वाईटी रिप्लाई किया क्या वो हमको बीजीएमआई के अलावा किसी दूसरे गेम में कास्टिंग करते हुए दिख सकते हैं। अगर बहुत अच्छा पैसा देंगे तो शायद मैं भी डोल जाऊं, बट मेरा मानना यह है कि आई एम नॉट दैट कमजोर हार्टेड कि अगर मुझे काम नहीं मिल पाया या मुझे लगेगा कि भाई मेरा काम उतना अच्छा नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो मैं चेंज कर लूं फील्ड और कल जाके मैं माइनक्राफ्ट कास्ट कर दूं या कर दूं। नहीं भाई, मुझे पता है कि इट्स अ टफ गेम, इट्स देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन, आई विल ग्राइंड फॉर इट। मेरा वो है कि भाई इस साल को ऑफिशियल भी करूंगा, थर्ड पार्टी भी करूंगा और पूरी किसके करूंगा। मेरा तो वो सिस्टम भाई, आई नो बहुत कास्ट है बीच में सबको मौका नहीं मिल पाता है, बट भाई यही तो बेस्ट चीज है भाई कि अगर आप बेस्ट होंगे तो ही आपको मौका मिलेगा। तो जहां तक बात है फ्री फायर करने की, भाई मैं जमीर नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है, मैं जमीर तो नहीं बेच पाऊंगा। जिस गेम ने मुझे ऑडियंस दी है, जिस गेम की वजह से लोगों ने मुझे जाना, जिसकी वजह से मेरी कमेटी में दोस्त हैं और जिसके वजह से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं जमीर नहीं बेच पाऊंगा भाई अपना, माफी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मीजी की तरफ से। वो बात की है न्यू जोन मेटा के बारे में। वीडियो की शुरुआत में जिसके बारे में हम लोग बात किए, फाइनली हमको 2026 के टूर्नामेंट्स में न्यू जोन मेटा देखने को मिलेगा। न्यूज ऑन इन थर्ड पार्टी, इज इट ट्रू? मैंने भी सुना, मैंने भी देखा। जीएसजी वाले ही हैं जो 2024 का पहला टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो उन्होंने डाला तो है कि न्यू जोन मेटा मिल रहा है। अभी न्यू जोन मेटा अगर मिल रहा है तो भाई बड़ी अच्छी बात है। 2026 की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। पुराने प्लेयर्स का तो चलो ठीक है, पर जो न्यू प्लेयर्स हैं जो बीजीआईएस में रजिस्टर करके खेलने वाले हैं या फिर वो प्लेयर्स जिनको बीजीआईएस ग्राइंड में इनवाइट मिलने वाला है, उनके लिए ये जो न्यू जोन है वो बढ़िया वर्क करेगा। कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट, ये वाला जो टैगलाइन है ये मैं फॉलो करता हूँ भाई, ठीक है। मुबारक, थैंक यू। सेकंड बेबी इनकमिंग। एंड बहुत टाइम से यार मैं रीजंस नहीं दे, मतलब बहुत टाइम से इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा था क्योंकि घर पे भी ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कंडीशन ऐसी होती है कि हर मतलब हर महीने में 1-2 राउंड और लगता है डॉक्टर के पास। सेटअप वेटअप का जो भी आपने बोला है ना, जब बूट कैंप आओगे ना तो ये सेटअप पे अगर स्ट्रीम ना कर पाओ तो हैरान मत होना, क्योंकि ये सेटअप का तो पासवर्ड चेंज है, जो मेन लॉक है वो भी लॉक है, चाबी मेरे पास रहेगी। तो नया सेटअप पहले बूट कैंप आने से पहले देख के रखना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है, आप आ जाओगे और फिर सेटअप ना मिले तो प्रॉब्लम ना हो, मतलब और कुछ नहीं होता। आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो पहले से सेटअप देख लेना। कभी अगर आपको परमिशन चाहिए होगी सेटअप से स्ट्रीम करने के लिए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आके खुल पासवर्ड मतलब लगा के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एक कॉल कर देना, टेंशन नहीं है। पर हाँ वही है कि मैं थोड़ा रेगुलर स्ट्रीमर, आपको पता ही है, तो उतना ज़्यादा नहीं करने दे सकता। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार, ठीक है, इतना ठीक है, मतलब दे दूंगा इतना। तो बस गाइस अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। वहां पर आपको पता चलेगा कुछ दूसरी स्टोरीज के बारे में जहां पर हम लोग डिटेल में बात किए थे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे यही स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर। बाय बाय।